और इनके पास नॉलेज है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। प्रोसेस की कमी, एग्जीक्यूट करने की कमी। क्यों नहीं करते? 0 to 25 ईयर्स में क्या डिफरेंस रहा? डिफरेंस रहा प्रोसेस का, एग्जीक्यूट करने का, आलस्य को त्यागने का। नमस्कार दोस्तों, नई सोच नया जीवन के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में। और हमने जो इस कार्यक्रम का जो नाम दिया है ना, नई सोच, और उस सोच से जो नया जीवन आ रहा है। आप सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, आप सब लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी वीडियोस होती है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। उससे कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशन भी मिलती है। और मैं चाहता हूं कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और जो आपके मन में है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि के जीवन में कहाँ अंधेरा है, कहाँ उनके जीवन में प्रकाश आना चाहिए, जिससे उनके जीवन को एक नई दिशा मिले, एक नई राह उनको मिले। किस तरीके से कुंभ राशि के लोग, कुंभ राशि के जो जातक हैं, वो अपना जीवन बदल सकते हैं। छोटी छोटी आदतें हैं उनकी, छोटे छोटे प्रयास हैं, जिससे उनका जीवन आगे बढ़ सकता है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे प्रिय गुरुदेव गुरुदेव शिवराज जी महाराज। और एक बार फिर तथ्य के साथ सत्य को फिर रखा जाएगा। प्रणाम गुरुदेव। ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। नई सोच, नया जीवन आप सभी के जीवन में, एक नया बदलाव, नया जीवन, नई जिंदगी, नई उन्नति, नया सफलताओं के साथ आपके जीवन में आए, मेरा हरदम यही प्रयास है। और जीवन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुंभ राशि वालों को समझने की आवश्यकता है, और आज ये आपके जीवन में नई सोच पैदा करेगा, नया जीवन दान देगा आपको, यदि आपने अपने आप को समझ लिया। 1000% कह रहा हूं, यदि आपने समझ लिया तो यू कैन चेंज एवरीथिंग। आने वाला समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है, समय आपके लिए अच्छा नहीं है, थोड़े से संघर्ष ज़्यादा हैं, और मैं कहूँ कि थोड़े से खिंचाव ज़्यादा है आपके लिए, थोड़ी सी दूरियां ज़्यादा हैं, दुख ज़्यादा हैं, दर्द ज़्यादा है, किंतु यही आपकी सफलताएं भी हैं। यदि बॉडी बनाने जाओगे तो वेट लिफ्टिंग करोगे या पेड़ पर लटकोगे, दौड़ लगाओगे तो पैरों में और हाथों में दर्द होगा। मसल्स बनानी है तो मसल्स पेन सहने पड़ेंगे। कुंभ का घड़ा लेकर पैदा हुए हैं आप, कोई छोटी मोटी अस्थि पैदा नहीं हुए हैं जो अपने आप को आपने बिल्कुल ऐसा गिरा हुआ बना रखा है। हमें आता है कोई भी लूट के लेके जा, अरे आप दयावान हैं, दानवीर हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें, किसने मना किया है? आप देने वाले हैं तभी तो कोई ले जाता है। जो देने वाला ना हो, आप उससे 10 रुपए लाके दिखा दीजिए, वो देगा ही नहीं। आप कन्या राशि वाले के पास जाइए, वहां से पता चलेगा ना आपको कैसे वो आपसे मतलब के लिए बात करता है। कुंभ राशि वाले हो, जाओ ना कन्या राशि वालों के पास। अच्छा, कुंभ राशि वालों हो, जाओ तो सही मेष राशि वालों के पास। और आपके सामने पार्टनर जो वो सिंह राशि का है, सिंह वाले हैं, ये मीठी मीठी बातें करते हैं आपसे, चलाते अपनी हैं, आप इन पे दया करते हैं और ये उसका फायदा उठाते हैं। तो आप दया करते हैं तभी तो फायदा उठा रहे हैं, आप स्टिक हो जाएं, लेकिन नहीं हो सकते। इस सृष्टि ने, इस प्रकृति ने आपको गड़ा देकर भेजा है, कुंभ देकर भेजा है कि आप लोगों को दो, देने के लिए आए। बहुत इनोसेंट होते हैं, दिल के साफ होते हैं। जितना ये लोगों के लिए करते हैं, ये उतना रोते हैं, उतने ही ज्यादा दुखी होते हैं। दाम्पत्य जीवन से दुखी होंगे, बच्चों से दुखी होंगे, परिवार से दुखी होंगे, रिश्तेदारों से दुखी होंगे, जिसके लिए भी ये करेंगे ये उसी से दुखी होंगे। और इनका मोह
पूर्ण रूपेण समर्पित होता है, इनका प्यार सामने वाले के लिए समर्पित होता है। जान की बाजी लगाकर भी सामने वाले को बचाते हैं। छोटे नहीं है, बड़े हैं, और बहुत कुछ लेकर पैदा हुए। अरे हम कहते हैं क्यों ना करें, आप राजाओं की तरह से परमात्मा ने आपको कुंभ देकर भेजा है तो आपको करना चाहिए। लेकिन रोते क्यों है, दुख क्यों है, समझते क्यों नहीं है? क्या जीवन ऐसे ही बीत जाएगा रोते रोते? अंतिम यात्रा ऐसे ही रोते रोते होगी? मोक्ष की यात्रा के लिए भी ऐसे ही रोना पड़ेगा? वहां जाके मोक्ष भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रोते रहेंगे यहां पे। तो सबसे पहले खुश हो जाओ कि षष्ठी पे ये अमृत कलश लेकर आपको भेजा गया। खुश हो जाइए, आपके पास सब कुछ है। व्यापार में लॉस है, कुंभ राशि वालों, यदि व्यापार में लॉस है, अपनी पत्नी की कुंडली दिखा लो, अपने बच्चों की कुंडली दिखा लो। मैं कह रहा हूं दिखा लो। पैसा कमा के लाके किसी और को नहीं दे रहे हैं आप। जिसका कर्जा है उसका तो दे देंगे, लेकिन पत्नी बच्चों से थोड़ी बचेंगे। फिर मान नहीं, सम्मान नहीं, पैसा नहीं, प्यार नहीं, ये कुछ आपको मिलता नहीं। झूठा सम्मान देने के लिए तो कोई भी आ जाए। आप बेकदर हैं क्या? बनिए स्वामी विवेकानंद, बनिए जो किसी को कहने की जरूरत ना पड़े। सचिन तेंदुलकर बनिए, इतिहास तो रचिए। वो भी तो कुंभ राशि से। चलिए ना आगे, क्या दिक्कत है? बहुत सारे सचिन घूम रहे हैं जो रो रहे होंगे, बोले हमारे पास तो जूते भी नहीं है। दिखाना बंद। जैसे बच्चा पैदा होता है, कैन यू इमेजिन हाउ मेनी पोटेंशियल? कितना पोटेंशियल है वो बच्चा? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। बड़ी अच्छी बात कही आपने, बहुत 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 अच्छी बात। अनलिमिटेड है, बट 0 to 25 ईयर्स की जर्नी के बाद, 25 ईयर्स के बाद मुझे बता दीजिए वो बच्चा अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है क्या? लिमिटेड हो जाता है, हर पैरामीटर में लिमिटेड हो जाता है। ऐसा क्यों? कुंभ राशि वाला इतिहास रच सकता है। मैंने अपने 36 ईयर्स की जर्नी के अंदर मैंने यही देखा है। इस तपस्या में मैंने यही देखा है कि एक आम इंसान, एक आम आदमी, एक मनुष्य अपने आप को भगवान की कैटेगरी में लेके चला जाता है और समझ षष्ठी के लिए सब कुछ करके जाता है और करता है और धरती पे जिंदा भी रहता है। आप में और उनमें फर्क क्या है? उसने वो रास्ता चुना है, वो अनलिमिटेड वाली पोजीशन को बरकरार रखा है। लिमिटेशन कैसे आ गई? सबके लिए करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, उस पोटेंशियल से ग्रेटनेस की तरफ जाना चाहिए, ग्रेटनेस की तरफ। लेकिन ग्रेटनेस पे न जाकर लिमिटेशन पे क्यों चले जाते हैं? यू आर ग्रेट, आगे चलिए। क्या करना चाहिए वो पता होना चाहिए। कमजोर नहीं है, बस आपके पास गुरु नहीं है। गुरु नहीं है, इनके पास सबसे पहली चीज। अच्छा, नॉलेज पूरी है। आप किसी भी राशि वाले को ले लीजिए, मकर राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, किसी भी, किसके पास नॉलेज की कमी है? नॉलेज सबके पास है। और आप आज के पीरियड में क्या कहें? नॉलेज इज द पावर, है ना? अब कुंभ राशि वाले ध्यान से सुन लें, नॉलेज इज द पावर। अब जो सिगरेट पी रहे हैं, जो सिगरेट पी रहे हैं, क्या नॉलेज उनके पास नहीं है?
हाँ या ना? है ना? शाम को 30, 60, 120 ml जो चल रही है बाल्टियां, नॉलेज उनके पास नहीं है। जो जुए खेल रहे हैं उनके पास नहीं है। जो गांजा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं, नॉलेज उनके पास नहीं है। जो चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और चीजें कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है ना? लेकिन फिर भी सिगरेट पी रहे हैं। नॉलेज पूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं। धर्म को अपनाकर मछली, मांस, मदिरा इन सब का सेवन कर रहे हैं। नॉलेज नहीं है क्या उनके पास? ज्ञान की कमी है। कोई संत महात्मा उनको ज्ञान देने लगे, उससे ज्यादा ज्ञान उनके पास मौजूद है। फर्क यह है कि उनके पास राह नहीं, उनको बदला कैसे जाए वो सही राह नहीं है। लेकिन पीते पीते पीते, स्मोकिंग करते करते एक दिन बाद डॉक्टर साहब कहते हैं, बोले हाँ जी, बोले आपका लीवर डैमेज हो चुका है और आपके लंग्स जो है वो भर चुके हैं कोल तार की तरह। इसके अंदर पूरा कोल भर चुका है, धुआं भर चुका है। अब आप एक ही काम कर सकते हैं कि आप अपना एक बिल पावर लिख दो किसी के नाम, मकान वकान जिसके भी नाम, जो कुछ भी करना है, थोड़ी सी ऑक्सीजन की जरूरत है, वो आप जाके पार्क में बैठ के ऑक्सीजन लिया करें। तो आज जिसकी पूरी जिंदगी खराब हुई, क्या उसके पास नॉलेज नहीं थी? नॉलेज नहीं थी क्या? बिल्कुल थी। तो क्या कहेंगे? नॉलेज इज द पावर। नॉलेज इज द पावर। हमारे आज जीवन में ऐसी ऐसी चीजें हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दो चीजें हैं, इस पार से इस पार जाना है, बीच में समुद्र है। ये कोशिश करेगा, मरने के लिए कोशिश करेगा। इसके जज्बे में एक ही जुनून होगा कि मुझे यहां से समुद्र पार करना है, उस कोने पे जाना है। वो डिसीजन लिया, बोले यस मुझे जाना है। क्या ये कोशिश करने के लिए समुद्र में उतरा है? कोशिश करने के लिए उतरा है क्या समुद्र में? पागल है जो समुद्र में कोशिश करने के लिए उतरेगा। कोशिश तो समतल पे दिखाते हैं बस, वो टाइम पास जिंदगी, मूंगफली छीलो और खाओ। ये जीवन का समुद्र में उतरे हुए हैं आप, इतने बड़े ब्रह्मांड के समुद्र में उतरे हुए हैं। कोशिश नाम की कोई चीज नहीं है। यस और नो, दो में से एक डिसीजन लेना है, तब आप एक बनेंगे। दो में से एक डिसीजन लेना है, तब एक परमात्मा मिलेगा। दो में से एक डिसीजन लेना है, तब आपकी एक जिंदगी बनेगी, एक सफलता मिलेगी, तब आप एक बनेंगे। और यहां कहते हैं, बोले अरे महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, यहां तो हमारी राशि एक और एक मिलके बनी हुई है, वहीं पे दो दो लिखे हुए हैं। बोले तो हम तो दो दो डिसीजन अपने आप ही लेते हैं। बोले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी एक के साथ एक और डेस्टिनी जुड़ी हुई है, ऐसी किसी राशि के साथ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए सबसे पावरफुल राशि है। पावरफुल, अपने आप को और उस ब्रह्मांड से जोड़ने की राशि है। एक और एक 11 राशि है। कितनी कमाल की राशि है, इतनी ताकत भरी राशि है। आने वाले समय के लिए सावधान होना इनके लिए बहुत जरूरी है। आज इनकी डेस्टिनी में वो अपना गलत काम ना करें। इनको हर कदम पे इस समय पर चांस मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। बेटा डेस्टिनी चेंज कर लो तो लाइफ चेंज हो जाएगी। यू कैन चेंज एवरीथिंग। पूरी फैमिली चेंज हो जाएगी, आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, आपके जीवन जीने का महत्व तो बदल जाएगा। नई सोच के साथ नया जीवन मिल जाएगा। ये नई सोच, नया जीवन इसीलिए लेकर आए, और इसमें हमें इनकी नई सोच देनी है, इनको नया जीवन देना है। पर इनके पास नॉलेज है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। प्रोसेस की कमी है, एग्जीक्यूट करने की कमी है। क्यों नहीं करते? 0 to 25 ईयर्स में क्या डिफरेंस रहा? डिफरेंस रहा प्रोसेस का, एग्जीक्यूट करने का, आलस्य को त्यागने का,
सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन पर चलने, सही मार्ग पे चलने का सही गाइडेंस किसने दी? माँ बाप के तो लाड़ प्यार में चलते रहे। कौन ध्यान दे रहा है? बेटा को जा रहा है बाजार, जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो उधर जा रहे हैं, बच्चे पड़े हुए सो रहे हैं तो सो रहे हैं, उनको जो खाना है वो खा लिया। पढ़ ले बेटे, किताब पढ़ ले, क्योंकि हमें तो लेके ही 4th जनरेशन में जाना है, शूद्र वर्ण में लेकर जाना है। बेटा जाके नौकरी करो, नौकरी पे तो लेके जाना है। उनको एक अच्छा इंसान नहीं बनाना। किताबें, एजुकेशन आपकी ये नहीं कहती, स्कूल की पढ़ाई आपको ये नहीं कहती कि आप एक अच्छे इंसान ना बने, आपके पास नॉलेज ना हो। आपको पता होना चाहिए कि मेरी डेस्टिनी क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। वो हर बच्चा कहना चाहिए, हर बच्चे को यह कहना चाहिए, आई कैन डू एवरीथिंग। ये सामने वाला जो बोल रहा है सब बेकार है, गलत बोल रहा है। मुझे इसके पदचिन्हों पे नहीं जाना है। इसके खेलने से इसका जीवन बनता है, मेरे ना खेलने से, मुझे कुछ और नया करने से मेरा जीवन बनता है। खेलने वाले बच्चे तो जीवन भर खेलते रहते हैं, वही रो रहे होते हैं। इतिहास रचने वाले बच्चे बचपन से कुछ नया करते हैं। 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे कुछ नया करते हैं। उनको एक नई राह दी जाती है, उनको नई शिक्षाएं दी जाती हैं। पहले ज्ञान था क्योंकि बचपन से बड़े बूढ़े, माँ बाप, दादा दादी सब बड़ी बड़ी स्टोरियां सुनाया करते थे, कहानियां सुनाया करते थे, जिससे बचपन में ही उन बच्चों के दिमाग में नई नई चीजें जाया करती थी। आज एक नई चीज सिखाई जाती है, बेटे किससे पैसे कैसे छुपाने हैं, पापा को मत बताना वरना चीज नहीं दिलवाऊंगी। पापा ने कह दिया मम्मी को मत बताना वरना मैं नहीं दूंगा। दादा दादी के सामने ये बात नहीं जानी चाहिए, बच्चों को ये सिखाया जाता है। खाक पड़ेगा वो, थोड़े समय के बाद इरिटेट होगा, दिमाग खराब होगा, खजाना आप ही का खराब होगा, किसी और का तो खराब नहीं होगा। जो सब कुछ लेकर पैदा हुए हो वो आपकी डेस्टिनी है। यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन चेंज एवरीथिंग। आज इनको बहुत बड़े स्कोप की आवश्यकता है। लीजिए आलस्य में संकल्प करिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सावधान रहते हुए इतिहास रचेंगे। जीवन की यदि डेस्टिनी में, यदि आपके प्लैनेट्स में, आपके ग्रहों में कहीं कोई खराबी और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपने गुरु के पास चले जाइए। और गुरु पाखंडी नहीं होना चाहिए, वो गुरु जो आध्यात्मिक हो, वो गुरु जो ज्योतिष का ज्ञाता हो, वो गुरु जो यहां से लेके ब्रह्मांड तक जानता हो। ये नहीं है कि ये भगवान जी, वो भगवान जी, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, नहीं। यदि वो ईश्वरी दर्शन और ईश्वर की यात्रा और ब्रह्मलोक की यात्रा ना करा पाए तो हम कहते हैं वो गुरु ही नहीं है। नाम जपो, राधे राधे जपो, ये जपो, वो जपो, ऐसे तो बहुत घूम रहे हैं, क्या करें उनका। चलें, उस यात्रा में जाना बहुत जरूरी है। आज इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें यही हैं। और ये 4 महीने में इतिहास रचना है आपको। आज जो कुछ भी खराब हो उससे पहले ठीक करो, दौड़ लगाओ। दौड़ते क्यों नहीं है? दौड़ेंगे आप, दौड़िए, करिए उसको। महादेव बैठे हुए हैं, हनुमान जी आपकी सांसों में चल रहे हैं, हनुमान जी सांसों में चल रहे हैं। पवन सुत अंदर गए, पेट का पूरा हाल लिया, 7 चक्रों में से बाहर आ गए, बोले अरे इसके ये चक्कर खराब। वो सही नहीं करेंगे, आप ये सोचे नौकर थोड़ी लग रहे हैं, करना आपको पड़ेगा, डेस्टिनी आपको दी है। जो करता है, जो करता है वो पाता है, इतिहास में नाम दर्ज करता है। अपने आप को बनाना है तो धोनी की तरह बनाओ, सचिन की तरह बनाओ, विराट कोहली की तरह बनाओ, जो दुनिया पूरी टीम में से उसी व्यक्ति को अलग देखे। क्यों नहीं बनाते आप? आप सोचे महाराज जी बनाएंगे, गुरु जी के पास बनाएंगे, गुरु जी के पास आशीर्वाद ले आओ, सही दिशा देने वाले व्यक्ति के पास चले जाइए। मैं गाइडेंस दे सकता हूं, रास्ता बता सकता हूं, इस रास्ते पर चलना है वो बता सकता हूं, डंडा लेके पीछे से खटखटा सकता हूं, हाँ भाई क्या हो रहा है, सही करो उसको। इसीलिए लोगों की डांट, लोग जो है मेरी डांट को बहुत सुनते हैं और बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, और ये कहते हैं गुरुदेव आपकी डांट बड़ी प्यारी लगती है, हमारा जीवन बदल रहा है।
जीवन बदल गया। खड़े होकर कहते हैं क्या गुरुदेव ने डांट ना मारी होती तो हम तो बदलते नहीं। मैं मिठाइयां नहीं बांटता हूं, नमक की डिब्बी है जो आपके शरीर में जान देगी, जीवन दान देगी। थोड़ा सा डालो और खाओ। 11 महीने में डेस्टिनी चेंज होती है। कुंभ राशि वाले 11 महीने में अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। वो बदलना चाहें तो। आलसी हैं, करेगा परमात्मा देगा। कोस क्यों ना परमात्मा को, उसने नहीं दिया, उसने नहीं दिया, उन्होंने क्यों नहीं दिया? भाई परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। कुंभ राशि वालों में कितनी अच्छी चीज है, और पूरे यही गुण हैं। अब कुंभ राशि वाले सुनेंगे तो कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल यही गुण है। सब चूस के चले जाते हैं इनको। गन्ने में जो मिठास, फूल में सुहास है। कुंभ राशि वालों के अंदर ये खास बात। गन्ने में जो मिठास, फूल में सुहास है, निज आत्मा में तेरे ही हनुमत का वास है। गन्ने जैसी मिठास है तो हर कोई गन्ना छील के चूस के छोई फेंके और चले गए। फूल, हाँ, आहा, पूजा के काम, इसके काम, अपने लगाने के काम, और मन में आया तो पत्ती तोड़ के खाने के काम, और जिसका दिल करे मसलने के काम, और उसके बाद लिया, फेंका नीचा, पैरों से मसला और चले गए। बनना है तो वो बन जाइए जो परमात्मा को चढ़ाया जाता है, जो गजरे में लगाया जाता है, जो किसी के माथे पर सजाया जाता है, वो फूल बनिए ना। क्यों नहीं बनते हैं? धरती पे जीवन जीने का आनंद तो लीजिए। आनंद ही नहीं लेते। इतना बड़ा घड़ा लेके पैदा हुए, घमंड लेके पैदा हुए। ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, निज आत्मा में तेरे ही शिव जी का वास है। शिव जी पे दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, काले तिल चढ़ाओ, भांग धतूरा चढ़ाओ, लेप लगाओ, घी चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, मना कराया क्या? नहीं ना। तो वही तो आपके अंदर बैठे हुए शिव जी हैं। तो घी, भांग, धतूरा ये सब किसके ऊपर चढ़ेगा? अरे भैया चढ़ेगा तो तुम्हारे ऊपर ही, चढ़ेगा तो तुम्हारे ऊपर ही ना। और फिर भी तुम उदास उदास बैठे हो, रो रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। इतना आनंद बह रहा है। हनुमान जी अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, शंकर जी अंदर बैठे हैं, सारे लेप ऊपर चढ़ रहे हैं। ये दुनिया का तो काम है भाई, यही काम कर रहे हैं। कौन तुम्हारे साथ आया था, कौन तुम्हारे साथ जाएगा? लेकिन तुम क्या हो, क्या करने आए थे और कहां खड़े हो? कुछ अपने लिए तो कर लो, अपनी डेस्टिनी को तो ठीक कर लो। कुछ इतना कर लो कि ये सारे लोग भी खुश हो जाएं कि हाँ जी हमें भरपेट दे गए, है ना। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। मतलब सब कुछ इनके पास होने के बावजूद भी इतने अचरज की बात है कि जल में रह के भी मछली प्यासी है ना। इनके पास क्या कमी है? हनुमत इनके अंदर है, गन्ने जैसी मिठास लेकर, फूल जैसी सुहास लेकर, दानवीरों जैसा अपना करेक्टर लेकर, और फिर भी बोले हम दुखी। आपसे बड़ा तो कोई भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। बदलने की जरूरत किसको है? आपको। करने की जरूरत किसको है? आपको। आज जगने की जरूरत है आपको, डिसीजन लेने की जरूरत है आपको। और आज भी नहीं बदले तो ये साल दिसंबर आ रहा है, लिखा नहीं जाएगा गिनीज बुक में, नहीं, आपके पिछले पन्नों में लिखा जाएगा। बोले टाटा बाय बाय, 2026 भी ऐसे ही चला गया। क्यों भाई? यू कैन डू एवरीथिंग,
यू कैन अचीव एवरीथिंग। दिस इज माई चैलेंज। मैं कह रहा हूं आपको अगले 4 महीने तो ठीक है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि दिसंबर जाते जाते जिसने ही अपनी डेस्टिनी चेंज कर ली, कुंडली के अकॉर्डिंग आपके ग्रह खराब कौन से हैं उनको ठीक कर लीजिए, जो दान देना है वो दीजिए, जो खिलाना है वो खिलाइए, जो नहीं पहनना है मत पहनो, जो पहनना है वो पहनिए। एवरीथिंग विल बी चेंज। सब कुछ बदलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको अपने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है। सिर्फ नॉलेज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि नई सोच नया जीवन का जो एक कार्यक्रम है, इसके अंदर हम नई नई सीरीज ऑफ टॉपिक्स हम लेकर आए और आप तक बेहतरीन वीडियोस हम पहुंचाते रहें। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, क्योंकि ये जो बातें हैं ये अभी जनरलाइज्ड बातें हैं, इसके लिए अगर आपको आपके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपकी कुंडली का, आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत जरूरी है, जिससे आपके जीवन में कंफ्यूजन दूर हो सके, प्रॉब्लम्स दूर हो सके, उनका एक सही मार्ग आपको मिले कि आगे कैसे मुझे बढ़ना है, कहाँ कमी है, किस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम नए नए बेहतरीन टॉपिक्स आप तक लेके आएं। तो दोस्तों नई सोच नए जीवन के इस कार्यक्रम के अंदर हम मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ, एक नए पायदान पर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।